Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 5. This is your English video lecture. Hope you all are fine and safe at home. Students, today we will do the worksheet and novel Gulliver's Travel, unit number 5, Inside Gulliver's Pocket. So today we will reading the page number 27 to 29. First of all, we will discuss the worksheet. So open your worksheets and let's start our work. Question number 1, learn words. Find words in the passage that have the same meaning as the following. यहाँ पे आपको कुछ मीनिंग दिए गए हैं. आपने ये किन वर्ड्स के मीनिंग हैं जो वर्ड्स आपके लेसन में यूज़ किए गए हैं. फॉर योर हेल्प आई हैव रिटन द ऑप्शंस सो यू कैन टेक द हेल्प. नंबर 1 इज़ फेमस, प्रेज्ड वाइटली. फेमस, प्रेज्ड वाइटली, दिस मीन मशहूर हो जाना, किसी की तारीफ़ कर देना. दैट्स मीन सेलिब्रेटेड. नंबर 1 इज़ सेलिब्रेटेड. दिस इज़ नंबर 1. बी, समथिंग दैट इज़ सरप्राइजिंग डिफ़िकल्ट टू बिलीव. ऐसी चीज़ जो नाकाबिल यकीन हो, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो. दैट नंबर 2, इनक्रेडिबल. सी, समथिंग दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वेरी स्पेशल. ऐसी चीज़ जो बहुत गैर मामूली है, बहुत एक्स्ट्रा है. दिस इज़ एक्सेप्शनल. नंबर 3, टाइम somebody spent in the armed forces, armed military service. To leave a job after a certain age, retirement. Number 5. Next question, learn grammar. Given below is part of the timetable of a military training camp. Look at the timetable carefully and fill in the blank. यहाँ पे आपको timetable किया गया है. You have to read the timetable by yourself and do the blanks with the help of this table. Number 1, Hamza. At what time is breakfast? Hamza question कर रहा है सात से कि breakfast कितने बजे है. सात answered. Breakfast is at dash. Now look at the table and write the time of the breakfast. 7:30 a.m. करीम डैश इज़ लाइन इंस्पेक्शन. अब करीम इसके आगे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हमने सवाल है पूरा कंप्लीट करना है. एट व्हाट टाइम इज़ लाइन इंस्पेक्शन? आसिम, इट विल बी एट डैश शार्प. लाइन इंस्पेक्शन विल बी 8 a.m. किरण डैश इज़ रिवाइल. एट व्हाट टाइम इज़ रिवाइल? रिवाइल मीन होता है कि सुबह को जब आर्मी जो ट्रेनिंग हो रही होती है उसमें जो सुबह को बिगल बजाकर या ढोल बजाकर जो तमाम सिपाहियों को उठाया जाता है कि उठने का टाइम हो गया, उसको कहते हैं. साइमन, वी हैव टू गेट अप एट डैश 5 a.m. मोहसिन डैश इज़ वेपन ट्रेनिंग. आई कांट वेट टू बिगिन. व्हाट टाइम इज़ वेपन ट्रेनिंग? रज़ा, वेपन ट्रेनिंग विल बी 8:15 a.m. Okay, students? Your next question is, learn to use the dictionaries. Use your dictionary to find out which class these words belong to. If they are adjective, write down the comparative and superlative forms. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. इफ़ दे आर एडजेक्टिव्स, अगर वो एडजेक्टिव्स हैं तो फिर आपने उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है. और अगर वो नाउन या वर्ब्स हैं तो फिर आपने उनको ऐसे ही छोड़ देना है. नंबर 1 इज़ नाइस, एडजेक्टिव है. नाइसर और नाइसेस्ट, इसके कंपैरेटिव में ER हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के साथ और सुपरलेटिव में EST. वायलियंट एडजेक्टिव है, ये इर्रेगुलर वर्ड है, इसमें हम मोर और मोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं. मोर वायलियंट एंड मोस्ट वायलियंट. रिस्की एडजेक्टिव, रिस्कियर, रिस्कीएस्ट. द रिस्की इज एडजेक्टिव है. वाई विल बी चेंज इन टू IER और IEST. अटेंड वर्ब. सोल्जर नाउन. ब्रेव एडजेक्टिव है. ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. सेक्रीफाइस नाउन भी है और वर्ब भी है, सो लीव इट. Translate into English. Muhammad Mahmud Alam or M.M. Alam, as he better known, was born in Calcutta. He had been fascinated by the toy airplane since childhood. मोहम्मद महमूद आलम या M.M. आलम, जैसा कि वो बेहतर तौर पर जाने जाते हैं, कलकत्ता में पैदा हुए. वो बचपन से ही खिलौने वाले जहाज़ों की तरफ ज़्यादा मतवज्जा होता है. मतलब उनको बहुत शौक़ था कि जब भी वो टॉय ख़रीदते थे तो वो एरोप्लेन होता था. ही वॉज इन हिज अर्ली टीन when he saw Pakistan achieve independence.
वो 9 उम्री छोटी उम्र में ही थे जब उन्होंने पाकिस्तान को आज़ादी हासिल करते देखा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर वर्कशीट इज़ completed. Now open your Gulliver's Travel novel, page number 27. On page number 27, टू ऑफिसर्स लुक थ्रू माई पॉकेट. अब गुलिवर कह रहा है कि 2 शहनशाह ने 2 आदमी भेजे थे उसकी पॉकेट की चेकिंग के लिए. वन डे द एम्पर वॉन्टेड हिज ऑफिसर टू सी इफ़ आई वॉज कैरिंग एनी डेंजरस थिंग. एक दिन शहनशाह ने अपने सिपाहियों को कहा, वो चाहता था कि वो मेरी तलाशी लें और देखें कि मेरे पास कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है. मैनी ऑफ द पीपल केम आउट फ्रॉम द सिटी टू वॉच. क्योंकि शहर से बहुत सारे लोग मुझे देखने आते थे. अगर मेरे पास कोई ख़तरनाक चीज़ होगी तो मैं उन्हें नुकसान पहुँचा सकता हूँ. The law says that 2 officers must do this. The emperor told me. उनके कानून के मुताबिक सिर्फ 2 लोग ही मेरी तलाशी ले सकते थे, ऐसा मुझे शहनशाह ने बताया था. They cannot look at your clothes easily without your permission. मेरे सिपाही तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे कपड़ों की चेकिंग नहीं कर सकते. प्लीज़ हेल्प दैम एंड डू नॉट हर्ट दैम. प्लीज़ उनकी मदद करना और उनको कोई नुकसान मत पहुँचाना. If the officers take anything away, they will return it to you when you leave our country. और वी विल पे फॉर इट. वो कह रहे हैं कि अगर सिपाही जो हैं वो तुम्हारी कोई चीज़ ले लेते हैं तो हम तुम्हें उसे वापस कर देंगे जब तुम हमारा मुल्क छोड़ कर जाओगे, या फिर हम तुम्हें उसकी कीमत अदा कर देंगे. 2 ऑफिसर्स केम टू मी. आई लिफ्टेड दैम अप एंड आई प्लेस दैम इन माई कोट पॉकेट. 2 सिपाही मेरे करीब आए, मैंने उनको ऊपर उठाया और अपनी कोट की जो पॉकेट्स हैं उनके अंदर उनको रख दिया. देन आई मूव दैम इन टू मोस्ट ऑफ माई अदर पॉकेट्स. और उसके बाद 1 बाय 1 मैं उनको दूसरी पॉकेट्स की भी तलाशी के लिए लेकर जाता रहा. आई हैड 1 सीक्रेट पॉकेट. मेरे पास एक सीक्रेट खुफिया पॉकेट भी थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था. आई थॉट दैट इफ़ दे डिड नॉट फाइंड इट फॉर देमसेल्फ आई वुड नॉट टेल देम अबाउट दैट वन. और मैंने सोचा कि अगर उन्होंने खुद से इसको नहीं ढूंढ पाए तो मैं अपने तौर पर उनको नहीं बताऊँगा. The 2 men wrote down on a sheet of paper the name of the things they found and what they thought they were. 2 आदमी थे जो जिनके पास पेपर की एक शीट थी जिसके ऊपर वो उन सारी चीज़ों के बारे में लिख रहे थे जो उन्हें मेरी पॉकेट में से मिली थी और उनके ख्याल में वो चीज़ें क्या थीं. When they had finished, they gave the paper to the emperor. जब उन्होंने अपने तमाम काम ख़त्म कर लिया, मेरी पूरी पॉकेट्स की तलाशी ले ली, तो उन्होंने वो पेपर शहनशाह को दे दिया. This is what they wrote. और यही हुआ कि उस पर क्या लिखा था. The things found in my pocket. मेरी पॉकेट में से क्या क्या चीज़ें मिली. First, we looked in the right pocket of the coat of the great man mountain. I believe this is the meaning of Conibus Flustrin, which was what they called me. सबसे पहले उन्होंने उस लेटर में जो शीट थी उसके ऊपर लिखा था कि वो सबसे पहले मेरी राइट कोट की पॉकेट में गए थे और उन्होंने लिखा था ग्रेट मैन माउंटेन. मतलब उन्होंने अपनी ज़ुबान में मुझे बहुत बड़े से पहाड़ जैसे आदमी का नाम दे दिया था. We could only find one very large piece of cloth. It is large enough to cover the floor in a room in the palace. We think this must be the Man Mountain's handkerchief. उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ मेरी कोट में से ढूंढी वो एक बहुत बड़ा एक कपड़े का टुकड़ा था. ये कपड़े का टुकड़ा इतना बड़ा था कि अगर उसको महल के एक फ़र्श पर बिछा दिया जाए तो वो पूरा फ़र्श कवर हो जाएगा. और उनके ख़्याल में मुझे जो पहाड़ जैसा आदमी था ये उसका रुमाल हो सकता है. Now turn the page, page number 28. In the left pocket we found a large box made of a bright white colored metal. इसके बाद लेफ़्ट साइड की बाएं साइड की जो जेब है उसमें उन्हें एक छोटा सा बड़ा सा एक बॉक्स मिला. उसके अंदर कुछ चमकदार जो बना हुआ था, एक चमकदार और कलर्ड मेटल से बना हुआ था. We think the metal is silver. में उनका ख्याल था, हमने ये सोचा कि वो सिल्वर से बना हुआ है. We asked the Man Mountain to open the box. There was a lot of dust inside. One of us stepped into it and this caused the dust to fly in about. वो कह रहे हैं कि मैन माउंटेन से हमने कहा कि इस बॉक्स को खोलो. जब उसने खोला तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट थी, मट्टी थी. हम में से एक आदमी उसके अंदर गया और जैसे ही उसमें से मट्टी उड़ने की वजह से इट मेड अस बोथ स्नीज एंड स्नीज. तो हमें छींकें आना शुरू हो गई. दिस डस्ट वॉज स्नफ, अ काइंड ऑफ पाउडर मेड फ्रॉम टोबैको एंड द बॉक्स वॉज माई स्नफ बॉक्स. वो कह रहे हैं कि ये जो मट्टी सी चीज़ थी ना, पाउडर्स हो जाती, ये इसका मेरा ख्याल है नस्वार थी, मतलब तम्बाकू जैसी चीज़ थी जो उसके बॉक्स में थी और वो उससे सूंघता था. In other pocket was found many sheets made of something stiff and white. Each sheet is as big as 3 men. दूसरी पॉकेट्स में से हमें कुछ कागज़ के पीसेस मिले जो वाइट थे और बहुत ज़्यादा तादाद में थे. हर एक के ऊपर हर एक की जो शीट की लंबाई है वो हमारे 3 आदमियों की लेंथ जितनी थी.
दे आर टाइड टुगेदर विद अ थिक रोप, उनको एक मोटी सी रस्सी के साथ बांधा गया था. ऑन द शीट देयर आर मैनी स्ट्रेंज ब्लैक मार्क विच वी थिंक मस्ट बी द मैन माउंटेन्स वे ऑफ राइटिंग, और उनके ऊपर कुछ अजीब सा ब्लैक कलर के से लिखा हुआ था, और हमारे ख्याल में ये जो पहाड़ जैसा आदमी ये इसकी हैंड राइटिंग थी. ईच मार्क इज़ हाफ एज बिग एज द पाम ऑफ आवर हैंड, जिसके ऊपर जो अल्फाज लिखे गए थे वो हमारे हाथ की तकरीबन हथेली के बराबर थे उन छोटे लोगों की. अ फ्यू एनवेलप्स विद लेटर इनसाइड देम, और उसमें कुछ लिफाफे भी थे जो उनके अंदर थे, खत थे. We found a kind of machine that has about 20 long sticks on the back of a longer, thicker stick. इसके बाद हमें जो चीज़ मिली वो एक मशीन टाइप की थी जिसके अंदर 20 लंबी लंबी स्टिक्स लगी थी, उसकी बैक साइड पे वो लंबी सी थी और मोटी सी स्टिक थी. इट लुक लाइक द रेलिंग राउंड योर मैजेस्टिक गार्डन, और वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे बादशाह सलामत आपके गार्डन के साइड पे उसको कवर करने के लिए जो रिंग बना होता है, जो जाल बनाया होता है कि कोई उसमें एंटेना हो, बिल्कुल इस टाइप की वो चीज़ लग रही थी, जंगला टाइप का. वी डोंट नो व्हाट दिस मशीन इज़ मेड ऑफ, हमें नहीं पता ये मशीन किस चीज़ से बनी हुई थी. इट माइट बी बोन, हो सकता है हड्डियों से बनी हो. इफ़ इट इज़ दैन द एनिमल कम्स फ्रॉम इज़ लार्जर दैन द मैन माउंटेन हिमसेल्फ, और अगर ये किसी जानवर से बनी है तो इसका मतलब है कि वो जानवर जो है वो मैन माउंटेन से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा. वी थिंक दिस मस्ट बी व्हाट द मैन माउंटेन यूजेस टू कॉम इज़ हेयर, और हमारा ख्याल है कि ये जो पहाड़ जैसा आदमी है ये इसको अपने बाल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है. दैट्स मीन ये कंगा है. In the right pocket of his leg cloth, they did not know the word for trouser. उस पॉकेट उनके टांगों पे जो उसने ड्रेस कपड़ा पहना हुआ था उसकी दाएं हाथ की जेब में, जिसको उसको नाम नहीं पता था, उसे ट्राउज़र कहते हैं. वी सॉ अ मशीन मेड फ्रॉम अ लॉन्ग पीस ऑफ आयरन, हमने एक मशीन देखी जो एक बड़े से लोहे का एक टुकड़ा था. दिस इज़ अबाउट द सेम हाइट ऑफ एज वन ऑफ अस, उसकी जो लंबाई है वो हम में से किसी एक जितनी थी. देर इज़ अ होल गोइंग ऑल द वे थ्रू इट, उसके अंदर एक सुराख बना हुआ था जो दूसरी तरफ तक जा रहा था. फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, एक इस तरफ से दूसरी तरफ हम देख सकते थे. देर आर 2 more pieces ऑफ आयरन फिक्सड ऑन टू दिस, 2 और लोहे के टुकड़े उसके ऊपर जोड़े हुए थे. एंड ऑल द आयरन पीसीज आर फासन टुगेदर ऑन टू अ पीस ऑफ वुड, और लकड़ी के एक टुकड़े के साथ उन दोनों पीसों को आपस में जोड़ा गया था. वी डोंट नो व्हाट दिस मशीन इज़ फॉर, हम नहीं जानते कि इस मशीन का क्या काम था. फॉर हाउ टू यूज़ इट, और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये मशीन क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है. देयर इज़ अनदर इन द लेफ़्ट पॉकेट, इसी तरह उसकी दूसरी जो लेफ़्ट साइड की पॉकेट है उसमें भी इसी तरह की एक और चीज़ थी. दीज फॉर माई गन्स, ये मेरी गन्स थी. Okay students, now our lecture is completed to page number 29. In our next lecture inshallah we will complete unit number 5 Gulliver's Travel, 29 half to 31. Okay students, Allah Hafiz.